ये मेरा घर, अब ये भी कहने का हक कहाँ रहा मेरा। ये है मेरा गांव और इसी गांव में बसा हुआ है यहाँ है मेरा छोटा सा घर। और ये इस घर की छोटी सी प्यारी सी फूल बगीचा, जिसमें हमने अपने हाथों से बड़े ही प्यार से फूलों की न जाने कितनी सारी प्रजाति लगाई हुई है। और यहाँ पे तो लग भी रही है, देखिए इतनी प्यारी प्यारी सी कहने को है ना दोस्तों, ये समाज भी बहुत बड़ा अजीब है। देखने में ये घर छोटा सा है, कच्चा है, बम्बों का है, लेकिन न जाने कितने साल में जब भी ये इसकी बेर टूटी है, फिर इसको लगाने में हमारे हाथ भी आगे बढ़ा है। इसी घर में खेल कूद के बड़े हुए हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग डे 5 पर। मैं ज्योति शर्मा असम से। आज मैं आई हूँ मेरे मम्मी के घर। कितना अजीब लगता है ना, जिस घर को कभी हम अपना घर कहा करते थे, आज उसी घर को मम्मी का घर कहना पड़ रहा है। बचपन से इधर में सबने कहा है, जब माँ के घर में रहते हैं तब कहते थे लोग, लड़की का घर ये थोड़ी है, शादी के बाद उसका असली घर होता है। लेकिन दोस्तों, शादी के बाद पति के घर में भी ये कहते सुना है, ये उसके बाप का घर थोड़ी है, जो मर्जी आए वो करेगी। तो बेसिकली हम ना इधर के हुए और ना ही उधर के। हम लड़कियों का कोई घर होता ही नहीं है। बेसिकली माँ के घर में रहो तो पति का घर, पति के घर में हो तो उसके बाप का घर। और इसीलिए दोस्तों, मन में हमेशा ये ख्याल मेरा आया है और रहा है, ज़िंदगी में एक दिन मैं अपना घर ज़रूर बनाऊंगी, अपने खुद के दम पर। भले ही वो एक रूम का हो, छोटा सा हो, एक रूम का हो, लेकिन मेहनत करूंगी और बनाऊंगी और दिखाऊंगी बना के। और तभी मैं शान से कहूंगी कि ये मेरा घर है, जो कि मैंने खुद बनाया है, ना मेरे बाप का घर और ना ही किसी के बाप के बेटे का घर, मेरा खुद का घर। बहुत अजीब होती है ना ये दुनिया कहने में। अभी और ज़्यादा इमोशनल बातें करूँगी तो आँख से आंसू बहने लगेंगे। दिल की बातें ज़्यादा कैमरे में कहने की आदत नहीं है दोस्तों, क्योंकि जब भी दिल की बात जुबान पे आती है, साली आँख साथ नहीं देती है ये तो। और मुझे तो बिल्कुल पब्लिकली रोना एकदम इसी चीज़ से डर लगता है मुझे, इसलिए मैं बहुत कम लोगों से बात करती हूँ अपने दिल की। क्योंकि जब भी दिल की बात करने जाती हूँ ना दोस्तों, कि तभी आँख भर आती है और आँख से आंसू आने लगते हैं। और मुझे पब्लिक में नहीं रोना है। पब्लिकली मेरा सबसे बड़ा डर यही है कि मुझे पब्लिकली नहीं रोना है। आंसू बहुत लोगों की ताकत भी होती है तो कमज़ोरी भी होती है। वो किस वजह से बह रही है उस वजह पे निर्भर करती है। तो चलो दोस्तों, आज मैं आई थी मम्मी के घर में, क्योंकि आज हमारे मम्मी के घर, मेरे घर में जितना लोग जो भी कहे, जो बोलना है बोलते रहे, हम अपना घर कहने थोड़ी छोड़ देंगे, है ना। अपना तो अपना ही है, जितना जो भी है। जिस घर में बचपन गुजार दिया खेल कूद के, मम्मी के हाथ से डांट सुन के पिटाई गई। मम्मी तो ये तामुल गाछी में कभी कभी गुस्से में हम लोग को बांध भी देती थी, और दादाजी आके हम लोग को खोल देते थे शाम के, दोपहर, दिन में 2 टाइम आते थे दादाजी, सुबह और शाम को। तो शाम को हम लोग दादाजी कब आएंगे बोल के रुके रहते थे पेड़ में बंधे हुए, और दादाजी आके खोल देते। ऐसे हम लोगों ने अपना बचपन बिताया है। तो किसी के कह देने से वो सारी यादें और इमोशन कैसे मिट जाएगी, है ना। वो तो हमेशा मरते दम तक अपने साथ में रहेगी दोस्तों। तो आज सत्संग है मेरे मम्मी के घर में, नहीं मम्मी के घर क्यों बोलूँ, मेरे घर में सत्संग है। तो मैं आई हूँ यहीं पे। हम सभी तीनों बहनें इकट्ठा हुई है। छोटी वाली तो घर में ही है, मैं और बीच वाली आई हूँ मम्मी को हेल्प करने के लिए, क्योंकि आज शाम को सत्संग होने। ये हमारे घर का सब्जी खेती, इन खेतों में हमने भी बहुत सारी सब्जी लगाए हैं समय में। और आज भी मैं जब भी मेरा दिल करता है, मैं आती हूँ मम्मी के साथ, यहीं में आके इस बाड़ी में लग जाती हूँ सब्जी। दिल को जिस मिट्टी में खेल कूद के, जिस मिट्टी में आप काम करके बड़े हुए ना, सुकून वही चीज़ में, वही पे आके वही चीज़, वही काम करके मिलता है दोस्तों। बचपन से हमने मम्मी के साथ खेतों में बहुत सारी ये सब्ज़ी लगाई है, जैसे ये प्याज की पत्तियाँ, यहाँ में ये बीन, इन बीन को हमने छोटे से लगाए हैं, लगाना भी आता है दोस्तों अभी भी।
और ये आलू है इनको पापा लगाए इस साल। पहले हम लगाते थे, अभी आजकल शादी के बाद तो अभी कहाँ पापा लगाते सब करते, लेकिन पहले हम भी साथ दे दिया करते थे। दोस्तों मैं आपको मेरे घर के रूम के अंदर ले चलती हूँ। मेरा घर का छोटा सा टूर जिसकी हर दीवार पर हमारी यादें बैठी है, मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए मेरे साथ में जल्दी से। इस घर को 2 रूम से 3 रूम बनते हुए दोस्तों इन्हीं आँखों ने देखा है। और न जाने ये बीच के रूम जहाँ में हमारे ठाकुर जी विराजमान है, और ये रूम दोस्तों बहुत ही स्पेशल है, बहन की शादी में बना था तब। और इन रूम की बेड़ों की लिपाई हमने खुद इन्हीं हाथों से की है दोस्तों। तो कैसे ना कहे कि ये हमारा ही घर है, किस मुंह से कहे। और ये किचन को भी बनते हुए इन्हीं आँखों ने देखा है दोस्तों। छोटा सा एक चूल्हा था जिसको बढ़कर इतना बड़ा बनाया गया है। और ये है मेरा रूम जिसको भी हमने इन्हीं हाथों से बनाया। इसकी लिपाई मैंने और मेरे दोस्त ने दोनों मिलके लिपाई की है। और इसके अंदर के सामान हमने अपने मेहनत से बनाई है दोस्तों, अपने अपने साथ से। तो लोग कहते हैं ये तुम्हारा घर नहीं है। कैसे कहे हम हमारा घर नहीं है ये, जिसकी हर एक दीवार पे हमने अपना बचपन बिता दिया, जिसकी हर फ्लोर को पोछा मारते हुए, झाड़ू मारते हुए हमने अपने साल के 24 साल बिता दिए। और शायद इस घर में हमारे आज का प्रोग्राम जो सत्संग है लास्ट होने वाला है, क्योंकि उसका रीज़न फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे। इसीलिए आज इतने प्यार से इस मोमेंट को और इस घर की हर एक दीवार को मैं कैप्चर कर रही हूँ। भविष्य में शायद ये घर हमें देखने मिले या ना मिले नहीं पता, इसीलिए इसको मैं अपने हर मोबाइल पे कैमरा पे कैप्चर कर रही हूँ। बाय बाय दोस्तों। आज के लिए टाटा बाय बाय।